नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं यहां पर एक ख़ास बात आपको ये बताने वाला हूं कि हम इस चैनल के ऊपर अभी तक जो है आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जो आपका टेली जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो क्लासेस हैं, उसके जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम आपको देते रहे हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ अब आप लोगों के लिए है कि अब आपको इस YouTube चैनल पर जो अकाउंटिंग के साथ साथ एक एक्सेल का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी हम आपको क्लासेस अब उपलब्ध करवाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे दोस्तों को ये पहले से पता भी है कि यदि हम अकाउंटिंग में, यदि हम लेखांकन के क्षेत्र में अपना करियर सेट करना चाहते हैं, हम टैली को सीख रहे हैं, टैली के फील्ड में आगे आगे हम बढ़ना चाहते हैं, तो साथ साथ में हमें एक्सेल का नॉलेज भी जो है वो रखना होगा। तो आज एक सिंपल सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, एक्सेल के ऊपर आधारित है। तो आज हम बहुत कुछ और एक यूनिक टॉपिक जो है वो सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो साथी, जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें आप, ताकि जैसे ही आगे भविष्य में नया टॉपिक, नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे आते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं और हमारे पास में एक्सेल में जो हमारे पास जो डेटा होता है, तो उस डेटा का क्या होता है कि हमें टोटल करना पड़ता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकली ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हैं ताकि आपको टॉपिक 100% क्लियर हो और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ उसको भी आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर मैंने जो कुछ है मैथमेटिक जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखी। अब सपोज हम इन सब का टोटल करना चाहते हैं, तो दोस्तों टोटल करना एक अलग कॉन्सेप्ट है और टोटल को देखना एक अलग कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ आपसे ये बोला जाता है कि इन सभी संख्याओं का आप टोटल कीजिए। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, इन सभी संख्याओं का टोटल कीजिए। आपको टोटल करके और यहाँ पर उसको दिखाना है, उस टोटल को यहाँ पर आपको शो करना है। तो उसके लिए तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर होम टैब के ऊपर ये एक आपका जो ऑटो सम का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर मैंने कर्सर मूव कर रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं होती और हम जैसे एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपने यहाँ पर देखा कि इन सभी संख्याओं का टोटल है वो 2117 रुपये दोस्तों आ चुका है। तो ये तो बात हुई दोस्तों टोटल करने की। लेकिन कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हमें हमारे सीनियर से, जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ, या फिर हमारी खुद की एक नीड, खुद की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें इन संख्याओं का परमानेंट टोटल नहीं करना, यानी हम इनका टोटल यहाँ पर नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों हम ये देखना चाहते हैं कि इन सभी संख्याओं का यदि टोटल किया जाए तो वो टोटल होगा कितना। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दोस्तों समझना है कि एक तो होता है कि टोटल करना और उस टोटल को यहाँ पर दिखाना। ठीक है, कि इसका टोटल कितना आ रहा है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। लेकिन अब मैं नया कॉन्सेप्ट ये बताने वाला हूँ कि दोस्तों हमें यहाँ पर टोटल करना नहीं है, केवल ये बताना है कि इनका यदि टोटल किया जाए तो वो टोटल कितना होगा। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो क्या करते हैं कि उनसे जब ये पूछा जाता है ना कि उनको केवल टोटल करके मतलब यहाँ पर रखना नहीं है, टोटल को यहाँ पर मतलब केवल शो करना, ये बताना कि इनका टोटल किया जाए दोस्तों तो वो होगा कितना। तो वो लोग भी क्या करते हैं, कई बार इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर बताएंगे कि सर इसका टोटल है वो 2117 रुपये आ रहा है। और अब उनको ये तो नहीं बोला गया था कि यहाँ टोटल करना है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी यहाँ पर टोटल किया, टोटल बताया और उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको दोस्तों डिलीट कर देते हैं। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ ये बताने वाला हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आपको ये बोला जाए कि भैया आपको केवल टोटल करके ही दिखाना है, यहाँ पर टोटल करना नहीं है, तो दोस्तों आप इतनी मेहनत ना करें। आपको सिंपल सा क्या करना है कि आपकी जो सेल है और जहाँ तक आपको इसका टोटल करना है, जहाँ तक आपको इसका टोटल करना है, आपको उस सेल्स को सिलेक्ट करना है। बस दोस्तों इतना सा काम करो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ मैंने कर्सर को मूव कर रखा है, जो हमारा एक्सेल का जो स्टेटस बार है, तो स्टेटस बार में आपको यहाँ पर तीन चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। यहाँ लिखा है सम, ये बताता है कि इन सभी संख्याओं का टोटल है वो है 2117 रुपये, 2117। ठीक है, और इन सभी संख्याओं को यदि हम काउंट करें तो वो होगी
6 होंगी। और इन सभी का यदि हम संख्याओं का एवरेज यहाँ पर लेते हैं, औसत हम लेते हैं, तो दोस्तों आपको एवरेज निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका एवरेज यहाँ पर आ चुका है 352.8333 करके, राइट। तो यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग है। एक होता है परमानेंट टोटल करना, जिसके लिए आप यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हैं, और जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे ये टोटल यहाँ पर रहेगा। और जैसे इन संख्याओं में इन फ्यूचर आप कोई परिवर्तन करते हैं, कोई चेंजेस आप करते हैं, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि वो चेंजेस भी यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाता है। 4040 अब इसका टोटल आ चुका है। लेकिन ऐसा आप तभी करें जब आपको टोटल करने के लिए कहा जाए कि भैया इन सभी संख्याओं का यहाँ टोटल होना चाहिए और दिखना चाहिए, राइट। बट जब कभी आपको ये पूछे, जो मैं आज इस क्लास के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको केवल ये बताना है कि इन सभी संख्याओं का यदि टोटल किया जाता तो वो कितना होता। टोटल आपको यहाँ पर दिखाना नहीं है, यहाँ शो नहीं करना, इस सीट के ऊपर आपको कहीं भी नहीं दिखाना। तो बस दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी सेल रेंज होगी आप उनको सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। मैंने एक बार फिर इसको रिपीट कर दिया है। आप यहाँ देखेंगे कि इनका सम जो है वो 4040 आ चुका है, जहाँ मैंने कर्सर को मूव किया, जो हमारा स्टेटस बार होता है एक्सेल में, ठीक है। सभी संख्याओं को यदि काउंट करें तो वो 6 होगी और इनका ये एवरेज होगा।